करेंगे, स्वागत करेंगे खुदा के हजूरी में, और आगे का समय हम खुदा के दास के हाथों में देंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो, सभी को जय मसीह की। हालेलुया। आशा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप लोग भले और चंगे हैं। आइए मेरे प्रियो, हम वचन में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद सामर्थ्य महान खुदा, पवित्र परमेश्वर राजा, हम धन्यवाद करते खुदा आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए धन्यवाद करते खुदा। नए दिन दिखाया उसके लिए धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर। थैंक यू जीसस। खुदा हम धन्यवाद करते आज की इस मॉर्निंग की सभा में खुदा प्रभु, मीटिंग के आरंभ से पहले खुदा प्रभु आपने अपनी प्रेजेंस को, अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में रखा है खुदा। थैंक यू जीसस। सामर्थ्य महान खुदा प्रभु। हालेलुया। खुदा आज की रोटी खुदा परमेश्वर, आज का मन्ना खुदा हम आपसे चाहते खुदा, ताकि स्वर्ग फाटकों को खोल के खुदा परमेश्वर आप उंडेले खुदा, और आज के भी भोजन से खुदा प्रभु आप हमें तृप्त करें मेरे खुदावन प्रभु। हालेलुया। खुदा आपका दया, आपका प्रेम खुदावन प्रभु हम चाहते हैं राजा परमेश्वर खुदा। हालेलुया। खुदा आप अनुग्रह करे, आप दया करे खुदा परमेश्वर खुदा। आपका रूह खुदा हमारे मध्य में पिता। हालेलुया। पिता आपका फायर, आपकी आँख खुदा हमारे मध्य में राजा परमेश्वर खुदा। पिता हम उसको महसूस करना चाहते हैं अपने जीवन में खुदा प्रभु। हालेलुया। खुदा अब तक आपने खुदा अपने फायर के द्वारा खुदा हमें पिता आज़ाद रखा है खुदा। आपने भला किया है, चंगा किया है, अपनी आग के द्वारा, अपने मसा के द्वारा खुदा परमेश्वर आपने हमारी टेस्टमनी को भी दिया है खुदा परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। आगे का समय खुदा प्रभु आपके फायर में हो के पिता प्रभु हम पिता वचनों की ओर जाना चाहते खुदा प्रभु। आज के वचन से खुदा परमेश्वर आप बात करना खुदा, अपने प्रियजनों से खुदा परमेश्वर, अपने दास का खुदा अभिषेक करना मेरे खुदावन प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। महान सामर्थ्य खुदा प्रभु राजा, हम धन्यवाद करते खुदा, हम धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। धन्यवाद। ए मेरे खुदा, ए मेरे खुदा, मुझ पर हुआ है अनुग्रह तेरा। ए मेरे खुदा, ए मेरे खुदा, मुझ पर हुआ है अनुग्रह तेरा। शिफा तेरे कोड़ों ने दी है, लहू ने रिहा किया है। कहे मेरे प्रियो, शिफा तेरे कोड़ों ने दी है, लहू ने रिहा किया है। मुझे यीशु ने छू लिया है, मेरा जीवन बदल गया है। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, मुझ पे हुआ है अनुग्रह तेरा। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते राजा, आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए खुदा हम धन्यवाद करते खुदा। आगे का समय खुदा हम पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते खुदा। आप अगुवाई करना मेरे परमेश्वर खुदा, अपने दास को चलाना खुदा।
प्रभु हम सारी महिमा खुदा आपके नाम को देते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड खुदा। आपका आत्मा, आपका फायर, आपका लहू खुदा आपके प्रियजनों के कानों पे, उनके हृदय पे, मनों पे मांगता हूँ खुदा। प्रभु उनको लिपटना खुदा परमेश्वर, हालेलुया, उन पे घेरा देना खुदावन प्रभु, ताकि अंधकार और शैतान पिता आज के वचनों को उनके जीवन से पिता उड़ाने ना पाए खुदा प्रभु, हालेलुया, चुराने ना पाए खुदा प्रभु। पिता आप दया करना, अनुग्रह करना खुदा, सारी महिमा खुदा आपके नाम को। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम मांगते हैं, सब कहे आमीन 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 हालेलुया। आमीन हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले मिलती है। हम निकालेंगे इब्रानियों 11 का 1 वचन। इब्रानियों का किताब सर, कौन सा वचन? इब्रानियों का? इब्रानियों 11 का 1। इब्रानियों 11 का 1। ठीक। पेज नंबर है 312 नए नियम में। पेज नंबर 312 है। यह वचन में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो विश्वास जो हमारे जीवन में होता है ना, विश्वास दो प्रकार के, एक संसारिकता में है और एक परमेश्वर में है। संसारिकता का विश्वास पता है कैसा है? वो तो पल भर का है, वो जाता रहता है ना, कभी बन गया तो बन गया और कभी टूट गया तो टूट गया। लेकिन परमेश्वर में और मसीह जीवन में जो हमारा विश्वास होता है ना, वो चट्टान की तरह होना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि राई के दाने के समान भी यदि तुम रखते हो तो तुम परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में देख सकते हो। पहाड़ों को कहोगे उखड़ो, वो उखड़ेगा, है ना। पेड़ को कहोगे समुद्र में जा लग, वैसा हो जाएगा। ये परमेश्वर उदाहरण देता है कि तुम विश्वास के द्वारा, तुम परमेश्वर के नाम में विश्वास के द्वारा तुम क्या चीज़ों को देख सकते हो, तुम क्या चीज़ों को कर सकते हो। हालेलुया। लेकिन पता है, आज मनुष्य परमेश्वर को जानने के बाद, आज विश्वास की कमी जीवन में होने के बाद भी जानता है, लेकिन विश्वास की कमी है, और इन कमियों के साथ पता है वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है, और कई बार वो परमेश्वर से अपने हिस्से की रिहाई को पा नहीं पा रहा। जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, हम सही चल रहे, हम सब कुछ हो सकता है, हम सब कैसे ही कर रहे हैं, लेकिन पता है यदि विश्वास की नींव हमारे जीवन में मजबूत ना हो तो हम अपने हिस्से का जो कुछ परमेश्वर ने रखा है वो परमेश्वर से पाएंगे कैसे। हालेलुया। मेरे प्रियो, दूसरे कुरिन्थियों 5:7 में लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। हम रूप को देख के नहीं चलते, हम विश्वास के साथ चलते हैं। और हम मनुष्य आज जो हम परमेश्वर में हैं, क्या हम भी इस वचन को अपने जीवन में, क्या हम कह सकते हैं कि हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं? इब्रानियों को 11 कह रहा है, वहाँ वचन में लिखा है कि विश्वास अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। ऐसी वस्तु जो आपने अब तक देखी नहीं, ऐसी वस्तु जो आपके जीवन में अब तक बनी नहीं, आपके जीवन में आई नहीं, आप उसकी सिर्फ कल्पना कर रहे हो। पता, मसीह जीवन ऐसी है, संसारिक चीज़ें जो आप और मैं देखते हैं ना, ये पल भर की है मेरे प्रियो। जो हम परमेश्वर से संसारिक आशीषों को मांगते हैं, ये पल भर का है। हमारा घर, हमारा दौलत, हमारा धन, सब पल भर का है ना। लेकिन अनदेखी वस्तु का प्रमाण, मान लो, प्रतीति कर लो कि वो चीज़ हो गई, वो चीज़ है मेरे पास, जो आप जानते नहीं, जिसको आपने कभी देखा नहीं। हालेलुया।
हम वचन को फिर देखेंगे, लिखा है विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय है। आशा की, आप क्या आशा रखते हो? हालेलुया। एक व्यक्ति जिसके जीवन में यदि चंगाई नहीं है और परमेश्वर में है, तो वचन कहता है कि विश्वास जो आशा की हुई वस्तु का निश्चय है। यानी अपनी चंगाई को यदि आप परमेश्वर से चाहते हो और आप जानते हो कि आप परमेश्वर में हो, आप मसीह में हो, तो वो चंगाई आपके जीवन में आ सकती, इजीली आ सकती है, क्योंकि परमेश्वर में यदि आप चलते हो और परमेश्वर में ये सब कुछ संभव है। बाइबल भरी पड़ी हुई है इन बातों से। हालेलुया। गवाहियाँ लोगों के जीवन में भरी पड़ी है इन बातों से। और ये आपके लिए भी, ऐसा नहीं है कि आप अलग से आए हो या ये बस कुछ चुने हुए लोगों के लिए था, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है। आप जीवन भर इसी रोग में, इसी बीमारी में आप पड़े रहोगे, ऐसा नहीं है। वचन के शब्दों पर ध्यान करें मेरे प्रियो, उसकी गहराई पे समझे। वो कहता है कि आशा की हुई वस्तु का निश्चय। आप हो सकता है भी चंगे नहीं है, हो सकता है वो रोग जीवन में बना पड़ा हुआ है, चाहे वो कोई भी बीमारी, कैंसर हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर की बीमारी हो, माइग्रेन की प्रॉब्लम, रसोली की प्रॉब्लम है, माइंड की प्रॉब्लम, हड्डियों का रोग, हड्डी का टूट जाना, को कुछ भी है। आपको रिसीव करने के लिए आज परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा विश्वास, पता है तुमको किस रीति से बनाना है। यदि मैं एक प्लाट पे खड़ा हो जाऊं, एक प्लाट है, सिर्फ जगह है, वहाँ कुछ नहीं बना, और मेरे को क्या करना है, मैं परमेश्वर के विश्वास में मुझे किस रीति से पता करना है कि मैं अपनी स्पिरिचुअल आइज को वहाँ उस जगह में इस्तेमाल करूँ और मैं कहूँ कि परमेश्वर का भवन ये बहुत सुंदर लग रहा है। पता है लोग हंसेंगे मुझ पर, आप हंसोगे, बोले भैया ये तो प्लाट है, कहाँ है परमेश्वर का भवन, कहाँ दिख रहा है परमेश्वर? और मैं खड़े होकर बोलूँ देखो देखो कितना सुंदर, देखो ये फाटक कितना अच्छा है, देखो कितना अच्छी वेदी बनी, देखो टाइल्स कितनी अच्छी लगी। ये अनदेखी वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं और हम ऐसे ही हैं। और यहाँ लिखा है दूसरा कुरिन्थियों में कि हम रूप को देखकर नहीं चलते, जो चीज़ बनी है ऑलरेडी, जो दिख रही है, हम केवल उसी के अनुसार नहीं चलते, हम विश्वास से चलने वाले लोग। परमेश्वर आपके जीवन में गरीबी है तो आप यदि गरीबी को ही देख रहे, यदि आपकी संसारिक आंखें गरीबी को ही देख रही है, आप उसी के लिए सिर्फ रो रहे हो, तो आप अपने आप को कैसे बदलोगे? कैसे? अरे मैं कहता हूं अपने परिस्थिति को ना देखकर स्पिरिचुअल आइज परमेश्वर में ओपन करो, प्रभु को मांगो और परमेश्वर पर विश्वास रख के अपने टूटे, मैं बोलता हूँ यदि आपका घर टूटा भी है ना, तो उस टूटे घर को भी देखो और बोलो देखो मेरा घर कितना अच्छा बन गया। हाँ, मेरी दीवारें मजबूत है, मेरे लेंटर वाला घर है मेरा, भले वो चद्दर वाला हो। स्पिरिचुअल आइज को तो ओपन करो। परमेश्वर अपने 3.5 साल के सेवकाई में, पता है अपने चेलों को परमेश्वर यही सिखाते रहे। हालेलुया। आप समझ रहे मेरे प्रियो? आज का वचन क्या कहता है कि आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय कर लो। जो आप चाहते हो परमेश्वर से, जो आप प्रार्थना कर रहे हो, देखो परमेश्वर जो आपको देना चाहता है ना, कई बार हम ये बात होती है कि हम मांगते हमें मिलता नहीं। तो आप किस चीज़ के लिए मांग रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। कई बार लोग परमेश्वर को जान लिया, परमेश्वर को एक्सेप्ट कर लिया, अपना जीवन दे दिया, अब बोले अब क्या करो, अब इस परमेश्वर के वचन को क्या करो, तो तंत्र मंत्र की तरह इस्तेमाल करो, जादू टोने की तरह। अब आ गए परमेश्वर, जीवन तो दे दिया है, अब प्रभु हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करो। प्रभु घर चाहिए, प्रभु धन चाहिए, प्रभु कार चाहिए। प्रभु आपके वचन में तो लिखा है कि अनदेखी वस्तु का तुम एकदम निश्चय कर लो जो है ही नहीं। तो प्रभु मैं आपसे मांगता हूँ, मेरे पास नहीं है लेकिन खुदा ये मेरे पास आए, तो फिर ये वचन काम नहीं करेगा जीवन। पता है मसीह जीवन स्पष्ट है, क्लियर है और साफ है। आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। देखो सारी आशीष मनुष्य के लिए परमेश्वर ने बनाई, वो आपके लिए है। मैं कहता हूँ धन भी, मैंने ऐसे परमेश्वर के दासों की टेस्टमनी को सुना है। पता है उन्होंने जब परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ दिया ना मेरे पे, क्यों? क्योंकि पता है उनका जो विज़न था ना वो शुद्ध था, हॉली विज़न था उनका।
उनका जो परमेश्वर में जो लिया गया निर्णय था, जो कदम था, वो एकदम पवित्र था, परमेश्वर के लिए था, परमेश्वर की महिमा के लिए था। हालेलुया। ऐसे दास जिन्होंने घर छोड़ के, फैमिली को छोड़ के, पता है रोड पे पड़े हो कि सिर्फ हाथ में बाइबिल और पड़े हुए और एक जगह सो रहे, कोई भिखारियों के संग सो रहा है, कोई रेलवे स्टेशन पे सो रहा है, कोई कहाँ सो रहा है, खाने के लिए रोटी नहीं हाथ में, कोई पैसा नहीं है, लेकिन अगर कोई कपड़ा नहीं है, एक्स्ट्रा जो पहने वही, एक्स्ट्रा कोई कपड़ा नहीं है, लेकिन यदि कुछ है हाथ में तो परमेश्वर का वचन, और उस वचन को लेके पता है वो इधर उधर भटक रहे। मैं आपको सच कहता हूँ, आज पता है वो लोग, उनका जीवन परमेश्वर ने हरा भरा रखा है और ना घर की कमी है, ना धन दौलत की कमी। जो धन यहोवा देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता, वचन कहता है। आपका मेरा कमाया हुआ पैसा भले हमें मेहनत से, लेकिन उस पर अगर परमेश्वर की आशीष नहीं है तो वो फटी थैली में जाता रहेगा। लेकिन यदि हम परमेश्वर में चल रहे और विश्वास से चल रहे, दूसरा कुरिन्थियों 5:7 कहता है कि क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं चलते, हम चलते, हम विश्वास से चलने वाले लोग। जिस जगह मार्ग नहीं है, रास्ता ही नहीं है, और मैं विश्वास से मैं चलता चलूँ, नहीं यहाँ रास्ता है, यहाँ रास्ता है। लाल समुद्र में क्या रास्ता था? क्या रास्ता था लाल समुद्र में? लेकिन मूसा के जो शब्द थे कि परमेश्वर पता है आज तुम्हारे लिए बड़े काम को करेगा, तुम सिर्फ चुप रहो, तुम खड़े रहो और उस परमेश्वर के काम को देखो। पता है मूसा का विश्वास जो इस जगह पे है ना मेरे प्रियो, एक जगह मूसा ही कहता है कि मुझे मत भेज और एक जगह मूसा का विश्वास पता है चट्टान की तरह है। मूसा कहता है, मूसा को नहीं कहा प्रभु ने, लेकिन मूसा अपने मुंह से खुद कह रहा है कि अंधे की वस्तु जो है ही नहीं, जो मार्ग नहीं है, हाँ दिख ही नहीं रहा, उसको विश्वास के द्वारा आप बना सकते हो, परमेश्वर पूरा करेगा। मूसा के शब्दों को परमेश्वर ने पता है कि क्या किया कि परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा, तुम चुप रहो, तुम खड़े रहो, और परमेश्वर ने फिर किया, हाँ जहाँ नहीं है वहाँ बना दिया। चाहे परमेश्वर को समुद्र को फाड़ना पड़ जाए आपके लिए, आपका विश्वास पता है एक बार पढ़ के पता है उस जगह से निकल जाना कि परमेश्वर कहता है कि यदि राई के दाने के समान हुआ तो तुम क्या करोगे ना, जब पहाड़ को कहोगे तो उखड़ जाएगा। तो मुश्किल है, वाकई मुश्किल है, संसारिकता से देखो बहुत मुश्किल है। पहाड़ उखाड़ना तो छोड़ो, उसके पत्थर को काटना बहुत मुश्किल है। आप दुनिया की मशीन ले आओ, बहुत मुश्किल है। पर पता है परमेश्वर आपके विश्वास को संसार की मशीनों से कहीं ज़्यादा आंकता है। मेरे परमेश्वर आपके विश्वास को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बताता है। मेरे जो मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के हाथों से बनाई गई बड़ी बड़ी मशीन, ड्रिल मशीनें ये जो तोड़ती है, बड़े बड़े बुलडोज़र हो, कुछ भी हो, जेसीबी हो, कुछ भी हो, परमेश्वर पता है तुम्हारे विश्वास को उन जेसीबी से भी मजबूत बताता है, उससे भी मजबूत तुम्हारा विश्वास। जेसीबी हो सकता है तोड़ने में वो 1 दिन ले ले, 10 दिन ले ले, 20 दिन ले ले, परमेश्वर कहता है तुम्हारा विश्वास यदि सही है ना, अच्छा है ना, तो तुम्हें फिर एक समय ही नहीं लगेगा, वो उखड़ जाएगा, वो तुरंत उखड़ेगा, वो समुद्र में जा लगेगा और तुम अचंबा करोगे, देखने वाले अचंबा करेंगे। हालेलुया। लोग अचंबा करते थे कि जब परमेश्वर अपने जीवन से परमेश्वर बड़े काम को दिखाता था, लोग अचंबा करते थे। जब चेले परमेश्वर का काम करने लगे तो लोग अचंबा करते थे कि अब तक तो बोले यीशु मसीह कर रहे, लेकिन अब उसके चेले भी कर पा रहे। अचंबा कर रहे थे वही चेले लोग कि जब पतरस खुद पानी के ऊपर चल रहा था, पतरस पानी के ऊपर कुछ कदम चला था, पतरस के जहाँ चल रहा था वहाँ ऐसा नहीं था कि कुछ जगह थोड़ी सी ज़मीन थी और आगे ज़मीन नहीं थी तो पतरस डूब गया, नहीं। जब तक परमेश्वर को देख रहा था, तो जब तक वो विश्वास के संग चल रहा था, जब संसार को देखा वो तब डूबा। हालेलुया। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, हम विश्वास ही से चलते हैं, और विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। हालेलुया।
12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री जिसने देखा ही नहीं परमेश्वर, लेकिन पता है सिर्फ सुन सुन के यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह अंधों को आंखें दिखाता है। पता है इन बातों ने ही पता इस स्त्री के अंदर पता है क्या एक विश्वास को बना दिया था कि नहीं, मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे इस व्यक्ति के पास जाना है। ये यीशु नामक जो व्यक्ति है लोगों को चंगा करता है। यदि मैं इसको नहीं, इसके वस्त्र को छू लूंगी ना, मैं चंगी हो। ये है आशा की हुई वस्तु का निश्चय जो है ही नहीं। आपने मतलब वो यीशु के वस्त्र को छूने के कारण वो अपनी चंगाई को देख रही थी। आप समझ रहे क्या? हालेलुया। अनदेखी वस्तु का प्रमाण, जब आप विश्वास से, जैसे मैंने बताया कि प्लाट पे अगर मैं खड़े होकर कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ, मैं घोषणा कर रहा हूँ कि प्रभु ने मेरे भवन को बना दिया, मेरा भवन परमेश्वर का भवन बन चुका है और ये बहुत सुंदर है। मैं प्रतिदिन इसकी घोषणा कर रहा हूँ। मैं प्रतिदिन उस जगह जाके एक विश्वास के संग, आप समझ रहे, मैं विश्वास के संग घोषणा कर रहा हूँ और उसे मैं स्पिरिचुअल आइज के द्वारा मैं इसको देख रहा हूँ कि बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पता है बहुतों ने अपने जीवन में ही इस तरीके से पता है चंगाई को पाई। क्या आप परमेश्वर में होने के बाद क्या आप अपनी रिहाई को देख पा रहे हैं? यदि नहीं देख रहे, मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से कहता हूँ मेरे प्रिय, आज से घोषणा करना चालू करो आपकी चंगाई की। और ये मत बोलो कि प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा। प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है। यदि आपका हाथ काम नहीं कर रहा है तो कहो कि मैं इसी हाथ को उठाकर परमेश्वर की महिमा कर पा रहा हूं। ये घोषणा है, ये अनदेखी वस्तु का ये प्रमाण भी है। हालेलुया। ये आशा की हुई वस्तु का ये निश्चय भी है। परमेश्वर हमें यही सिखाता है मेरे को। हमें परमेश्वर में पता है क्या करना है, हमें विश्वास से और स्पिरिचुअल आइज के द्वारा हमें चलना है। आप समझ रहे मेरी बात को? मुझे देखो, मैं एक जगह हम जाते, मत्ती का किताब निकालेंगे हम 8वां अध्याय को। यहाँ पे एक सूबेदार है, यानी ये पता है क्या है, ये एक यहूदी नहीं है, ये अन्य जाति का व्यक्ति है। यहूदी लोग को तो परमेश्वर ने कितने सारे चिन्ह दिखाए, परमेश्वर ने कितने कार्यों को प्रकट करा और विश्वास के बारे में परमेश्वर ने बताया। मत्ती 8 के 5 से मैं पढ़ रहा हूं। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, और प्रभु मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यीशु ने क्या कहा कि मैं आके चंगा करूंगा। वे तुम यीशु को आके बता रहे हो। तो यीशु परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर, अब परमेश्वर खुद कह रहा है कि मैं उसे आके चंगा करूंगा। लेकिन पता है यहाँ इस सूबेदार जो यहूदी नहीं है, जिसने यीशु मसीह के बारे में सुन रखा है, इस व्यक्ति ने, इसने कभी यीशु मसीह से मुलाकात नहीं की, लेकिन पता है ये सूबेदार व्यक्ति यीशु मसीह के पास आके, हालेलुया, ये कहता है कि मेरा जो दास घर में है, हालेलुया, वो लकवे से पीड़ित है, वो दुखी पड़ा है, लेकिन यीशु कह रहा है कि मैं आके चंगा करूँ। तो सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे घर के तले आए। जैसे हम जानते कि यहूदी लोग पता है किसी से व्यवहार, अन्य जाति से वो व्यवहार नहीं रखते थे। और ये सूबेदार थे, इन लोग अच्छे थे, धनवान व्यक्ति थे, सब कुछ अच्छा था। ऐसा नहीं था कि गरीब थे, फटे कपड़े में घूम रहे या ऐसा घूम रहे तो लोग इनसे मतलब मुंह मोड़े, ऐसा भी नहीं था। अच्छे लोग थे, धनवान थे। ये व्यक्ति सूबेदार है, एक अच्छे पद पर है, लेकिन फिर भी यीशु के आगे कह रहा है कि मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर के तले आए, क्योंकि परमेश्वर से कोई वाचा नहीं है इस व्यक्ति की, है ना। परमेश्वर का नियम जीवन में नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा जीवन में नहीं है। ये परमेश्वर को जानते नहीं, परमेश्वर से आराधना नहीं करते, इनका परमेश्वर संसारिक है।
तो और ये जानता है कि यीशु मसीह एक यहूदी है और यीशु मसीह जिस परमेश्वर के बारे में बताते हैं, जिस राज्य का यीशु मसीह प्रचार करते हैं, वो यहूदियों के शास्त्रों से आता है ना। तो इसलिए ये व्यक्ति आज यीशु के सामने अपने आप को पता है, इस योग्य मान रहा है कि मैं कुछ नहीं हूँ। सब कुछ होने के बाद भी, अच्छा घर, अच्छा धन होने के बाद भी ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं इस योग्य नहीं खुदा कि आप मेरे घर के तले आए। परंतु पता है आगे क्या कह रहा है, क्योंकि मैं पराधीन मनुष्य, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दो। आपने केवल एक शब्द आप कह दीजिए तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूं कि यह कर तो वो करता है। पता है, यह सुनकर, यहाँ लिखा है कि यह सुनकर यीशु अचंबा हुआ, यीशु का अचंबा हुआ ये सुनकर, और उसने पीछे आ रहे थे उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया, और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। जिनके लिए ये सब कुछ रखा है, जिनके लिए ये सब आशीष है, परमेश्वर इजराइलियों को, यहूदियों के लिए परमेश्वर, सबके लिए परमेश्वर का सुसमाचार था। अन्य जातियों से पहले इन लोगों के लिए था, इजराइलियों की संतानों के लिए था। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि पता है, जो उस राज्य के लोग हैं ना, यदि वो परमेश्वर को जान नहीं रहे, वो विश्वास नहीं कर रहे ना, तो पता है वो आग में डाल दिए जाएंगे, वो झोंक दिए जाएंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। और परमेश्वर कह रहा है कि पूर्व से पश्चिम से लोग आएंगे और याकूब के संग, अब्राहम के संग राज्य में बैठेंगे। यानी आप समझ रहे, परमेश्वर कह रहा है जो हम यहूदी से नहीं आते। क्या आप यहूदी हो? हम तो भारतीय लोग हैं, इंडियन लोग हैं, हम भारत में रहने वाले लोग हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ तक पहुँचा और हमने विश्वास किया है, और हम उनमें गिने गए अब विश्वास के द्वारा। आपने परमेश्वर पे, कितनों ने विश्वास के हाथों को उठाए, कितनों ने परमेश्वर पे विश्वास किया, परमेश्वर के कलाम पे, और परमेश्वर को अपना उद्धार करता जाना है। आज यहाँ परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है मेरे प्रियो कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के संग स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। हालेलुया। जिनकी वाचा परमेश्वर से कभी नहीं थी, यहोवा जिनके घराने का कुल कभी हुआ ही नहीं, यहोवा परमेश्वर जिन घरानों में कभी नाम लिया नहीं जाता था, आज आपने जाना, आपने विश्वास किया है, और आपके विश्वास के द्वारा, ये सब कुछ विश्वास के द्वारा हो रहा है। आपका जीवन आज स्थिर है परमेश्वर में, तो इसके पीछे एक विश्वास है जो आपने परमेश्वर पे किया है। यदि आप सुबह जुड़ रहे हैं, आप शाम को जुड़ रहे हैं, आप दिन में जुड़ रहे, परमेश्वर की महिमा कर रहे, तो कहीं ना कहीं विश्वास है। कहीं ना कहीं विश्वास के द्वारा आपके जीवन में भी बड़े काम हुए। ये व्यक्ति यीशु मसीह से कहता है अन्य जाति का है, लेकिन एक सूबेदार के पद पर है, और इसलिए भी यीशु के पास आए क्योंकि जीवन में दुख बना हुआ है। घर में एक दास है और वो लकवे से भरा पड़ा है, लकवे का रोग से है, वो आज़ाद नहीं है, वो परेशान है। और एक सूबेदार होने के बाद ये इतना मतलब परेशान है उस चीज़ को लेके, वो उसकी रिहाई, उसकी चंगाई मतलब इस रीति से चाहता है कि अन्य जाति का होकर, सूबेदार का होकर भी वो अपना विश्वास कहीं ना कहीं यीशु पर लाया। सिर्फ अगर मुंह से कहता और विश्वास ना होता तो ये उसके लिए असंभव था, पर विश्वास में कहता हूँ उन लोगों से भी इसका विश्वास कितना अच्छा और मजबूत था ना, जो लोग यीशु के पीछे चल रहे होंगे। यीशु ने उनको बताया कि देखो इसका विश्वास, तुम देखो कितना मजबूत। मैंने सचमुच, वो कहता है, मैंने इजराइलियों में ऐसा विश्वास नहीं पाया, जिनके बीच में प्रचार कर रहा हूँ, जिनको मैं वचन बांट रहा हूँ, मैंने उनके बीच में ऐसा विश्वास नहीं पाया। और ये व्यक्ति कहता है कि मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर के तले आओ, परंतु आप अपने केवल मुख से कह दो, यही खड़े खड़े कह दो, आप एक बार बोल दो बस, तो वो चंगा हो जाएगा घर पर। ये बहुत बड़ा विश्वास है। आज यीशु को सब
चाहते कि यीशु हमको छुए और हम यीशु को छुए। जब यीशु मसीह याईर के घर जा रहे थे मार्ग में, तो वचन कहता है कि बहुत सारी भीड़ यीशु पे गिर रही थी। तो जो भीड़ यीशु के ऊपर गिर रही थी, क्या वो यीशु मसीह को छू नहीं रही थी? बहुत से लोग यीशु मसीह को छू रहे थे, हजारों की भीड़ यीशु के ऊपर गिर रही थी। आप समझ रहे क्या? तो उसमें बीमार भी बहुत होंगे, टेंशन डिप्रेशन वाले भी बहुत होंगे, गरीबी वाले बहुत होंगे, बहुत से लोगों के जीवन में से बंधन होंगे जो यीशु के पास आ रहे थे, यीशु पे गिर रहे थे, छू रहे थे, लेकिन यीशु मसीह रुका केवल एक के लिए था, सबके लिए नहीं रुका था। यीशु रुक के यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझे किसने छुआ? प्रभु के चेले कहते परमेश्वर 1000 गिर रहे आपके ऊपर, 1000 गिर रहे, 1000 लोग आपको टच कर रहे। परमेश्वर, आप परमेश्वर को टच कर लो, मैं सच कहता हूँ कोई फायदा नहीं। यीशु को आप टच करना चाहते हो, यदि आप टच कर लो कोई फायदा नहीं, यदि आपका टच आपके विश्वास से कनेक्ट नहीं है। आपका छूना, आपका देखना यदि विश्वास से नहीं है। वचन कहता है, वापस बोल रहा हूं मैं, 2 कुरिन्थियों 5:7 में लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, कहे मेरे प्रियो, बिना माइक खोले, माइक बंद रहने दीजिए, लेकिन कहे हम रूप को देखकर नहीं परंतु हम विश्वास से चलते हैं। हम विश्वास से चलते हैं, हम रूप को देखकर नहीं चलते, हम मार्गों को देखकर नहीं चलते, हमें कहाँ जाना है हम देखकर नहीं चलते, परंतु वो कहते कि हम विश्वास से चलते। यीशु ने जब भेजा था, यीशु ने कहा था कि जब तुम काम करने जा रहे हो परमेश्वर के, तो ना बटुआ लेना, ना झोला लेना, ना कपड़े लेना, कुछ मत लेना, खाली हाथ जाना। परमेश्वर तुम्हारे लिए योजना बनाएगा, ठहरने की भी, रुकने की भी, खाने की भी, सब कुछ तुम्हारे लिए होगा। लेकिन तुम क्या करो, तुम विश्वास से बस निकल जाओ। और वो निकले और आनंद करते हुए लौटे, क्योंकि कोई कमी हुई नहीं। जैसा परमेश्वर का शब्द था, उन्होंने विश्वास किया और परमेश्वर के काम करने निकले, उनके जीवन में कोई घटी नहीं आई, कोई कमी नहीं हुई। हालेलुया। यही तो परमेश्वर बता रहे कि जो चीज नहीं है अनदेखी वस्तु का प्रमाण, आप केवल स्पिरिचुअल आइज से देखो, उसको प्रमाणित करने यीशु मसीह आपके पास है। आपको सिर्फ स्पिरिचुअल आइज को ओपन करना है। मैं जानता हूँ स्पिरिचुअल आइज ऐसा नहीं है कि हमारे पास 4 आंखें हैं, 2 आंख शारीरिक है और स्पिरिचुअल आइज भी हमारे पास है, हमारे पास उसका कंट्रोल है नहीं, लेकिन उसको कंट्रोल को आपको लेना पड़ेगा परमेश्वर से। मैंने आपको बताया है, आपकी घोषणा, आपकी राइट घोषणा, सही घोषणा। मैंने कल ब्रदर जी से एक बात कही थी, तुलसीदास ब्रदर जी से शायद कल कही थी मैंने, जब उन्होंने मेरे को एक इनविटेशन कार्ड भेजा था। उस कार्ड के ऊपर उनके नाम के नीचे लिखा हुआ था MLA, और लोग उनको, पता है शायद मैं नहीं जानता, लेकिन शायद से लोग उनको MLA करके भी, MLA साफ करके भी बोलते होंगे या पुकारते होंगे। यदि किसी ने कार्ड पे लिखा है तो पता है अभी आप नहीं हो, पर घोषणा की जा रही है। आप समझ रहे हो, ये वर्ड रिलीज किए जा रहे हैं आपके लिए। और मैं तो कहता हूँ ये आपको करना है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि जो लोग विश्वासी नहीं है, जो जानते नहीं परमेश्वर को, लेकिन वो जब आपको ये शब्द कह के पुकार रहे ना, ये शब्द को बोल रहे ना, प्रभु कहता है शब्दों में सामर्थ्य है, यहोवा मुख के फलों का सृजनहार है। वो तो जानते नहीं, वो कह रहे, वो सिर्फ कह रहे आपको, है ना। और मैं कहता हूँ लेकिन आप जानते हो, आप भी अपने जीवन पे आप घोषणा करो। और मैं सच कहता हूँ, जब वो लिखा था ना, मैं सच कहता हूँ, मैं उसको उसके ऊपर मैं भी घोषणा करता हूँ, आप करो। और मैं सच कहता हूँ, परमेश्वर कहता है कि तुम आशा की हुई वस्तु का निश्चय करो। जो चीज़ नहीं है उसका निश्चय कर लो। मैं निश्चय करता हूँ कि वो पद आपके जीवन में आ चुका है, आप रिसीव कर चुके हो, यस आमीन, बन चुके हो, परमेश्वर ने आपको बना दिया। अब अपने आप को देखो,
अब किस रीति से स्पिरिचुअल आइज से अपने आप को देखना है। अब खुद ही निर्णय लेने लग जाओ कि आपको अब क्या करना है। आप एमएलए बन चुके हो, अब एमएलए का क्या काम है, एक विधायक के क्या काम है, उन कामों के अनुसार क्या क्या करना करो। पूरे माइंड को अपने सेट करने लग जाओ। आपको अब किस तरीके से पब्लिक के लिए काम करना है, किस तरीके से सेवा देना है, आप समझ रहे क्या। आप ये कल्पना करो आपको ऐसा करना है। आपको आप जिस जगह जाते हो ना, जिस जगह जो देख रहे हो उसको आप कल्पना करो, उस जगह घोषणा करो कि मैं इस जगह को अब जो परमेश्वर ने मुझे जो पद दिया है एमएलए का, और मेरे पास जो अधिकार हो, इस अधिकार के संग मैं इस क्षेत्र में अब काम कर रहा हूँ, इस क्षेत्र को मैं बदलता हुआ देख रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि मैं परमेश्वर में होके इस क्षेत्र के लिए बड़े काम करूंगा, ईमानदारी से करूंगा, और परमेश्वर मेरे संगे और ये क्षेत्र बदल रहा है। आप घोषणा करो, आप देखने लगो, क्योंकि परमेश्वर ने, जब आप स्पिरिचुअल आइज से देखोगे, आशा की वस्तु को आप निश्चय कर लो। निश्चय करने का अर्थ है कि उसको डन कर दो, आप डन कर दीजिए, है ना। एक प्लाट को जब हम खरीदते, मकान को खरीदते, हम पैसा देते थे, हम उसको डन कर देते, ये मेरा है। आपने पैसा दे दिया, वो प्लाट है, वो 3 महीने में आपको बना के दे देगा, ये डन है ना। तो वो डन कब हुआ? जब आपने पैसा पे कर दिया उसका, चाहे उसकी कीमत 15, 20, 25, 30 लाख रुपये आपने दे दी ना। अब आपका एकदम आप निश्चय हो गए कि क्योंकि मेरा अमाउंट पे हो चुका है, अब वो मुझे मिल जाएगा, वो मेरे नाम पे हो गया, रजिस्ट्री हो चुकी है, और उनके पास अमाउंट चला गया। वो बनाएंगे, 3 महीने लगेगा, 5 महीने लगेगा, वो बन के मेरे पास आ जाएगा। तो ये निश्चय कैसे हुआ आपको कि वो आपका हो चुका है? क्योंकि आपने पे किया है, उसके लिए उतना अमाउंट पे किया है ना। तो यहाँ अमाउंट आप पे करो। ये अमाउंट आपका धन का नहीं है, ये अमाउंट आपके विश्वास का है, ये अमाउंट आपकी घोषणा का है, ये अनदेखी वस्तु का एकदम निश्चय करने का अमाउंट है। और परमेश्वर कहता है कि विश्वास, इस वचन को देखो, इब्रानी 11:1 को यहाँ लिखा है विश्वास, इसको हाईलाइट करो। अनदेखी वस्तु का निश्चय है, और आशा की हुई वस्तु का निश्चय है, और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। विश्वास जो चीज है ही नहीं उन्हें बना देता है, और जो बंधन जीवन में, विश्वास उनकी जड़ों को खत्म कर देता है। विश्वास से लहू बहना बंद हो गया था। विश्वास से इस सूबेदार का बेटा, इसका दास जो था, लकवे से था, वो चंगा हो गया था। तो ये सब कहाँ से निकला था? ये सब विश्वास से निकला था। ये सब आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय था, और ये अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण था। ये सर्टिफिकेट था अनदेखी वस्तुओं का। आप समझ रहे? आज आपको, हमको पता है, अपने जीवन में यदि कोई चीज़ की आवश्यकता है तो पता है वो एक राइट स्टेटमेंट, एक राइट डिक्लेरेशन की आवश्यकता है, सही घोषणा की आवश्यकता है ना। तो इन वचनों को नोट करो, इन वचनों को लिखो, हाईलाइट कर लो, इसे याद कर लो, और घोषणा करने लग जाओ अपने ये वो की है जो उस लोक की है, जो लोक ने आपके जीवन में बंधन बांधे, जो जंजीर आपके जीवन में बंधी पड़ी हुई है। कोई भी हो, किसी बात की, चाहे संतान नहीं हो आपके घर में, चाहे आपका वंश आगे नहीं बढ़ रहा, तो उस जंजीर को खोलो, उस लोक को खोलो इस चाबी के द्वारा, और एक राइट घोषणा करो। घोषणा करो कि परमेश्वर ने मुझे एक बहुत सुंदर बेटा दिया, और वो परमेश्वर की मेरी आज्ञा मानता है, परमेश्वर के पीछे चल रहा है, और परमेश्वर की सेवा कर रहा है। नहीं है, घोषणा करो। मैं अपने घर में, मेरे पास घर नहीं है, लेकिन मैं अपने घर में अपने परिवार के संग हम बैठ के, हम घुटनों पे होके हम प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर के लोग हमारे घर में आ रहे, प्रभु के दास लोग हमारे घर में आ रहे, वचन चल रहा है, मेरा घर बढ़ रहा है परमेश्वर की शांति से, मेरा घर अद्भुत है। और आनंदित रहो ये सोच के, भले आपके पास 1 रुपया भी नहीं है कि आप प्लाट खरीद सको। पापा जी बताते, जब उनके पास 15-20 लोग चर्च में आते थे, तो पता है वो बोलते कि जलंधर में बोले एक अच्छा साउंड बनाने वाला था, और मैं उनके पास गया, तो मैंने उनसे बात की। अंकुर नरूला जी, पापा जी कहते हैं, मैं उनके बात की, मैं उनके साउंड के बारे में पूछ रहा था कि मुझे साउंड चाहिए, तो इतना साउंड कितने का आएगा? मेरे को मतलब लाखों लोगों की गैदरिंग करना है, लाखों लोगों के गैदरिंग के लिए, लाखों की वो साउंड लाखों लोगों तक आवाज़ पहुँचे,
तो इतना लोग का साउंड कितने रुपए का आएगा हैं? पापा जी कहते हैं कि उस समय सिर्फ उनके पास सिर्फ 15 लोग आते थे, सिर्फ 15 लोग, लेकिन आशा की हुई वस्तु से क्या कर रहे थे पता है? आशा की हुई निश्चय वो देख रहे थे। वो बोलते लाखों लोग यहाँ पे थे, लाखों लोग फिजिकली नहीं थे, फिजिकली सिर्फ 15 लोग थे, 5 लोग थे जो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, लेकिन वो देख रहे थे स्पिरिचुअल आइज से कि लाखों लोग आ चुके, लाखों लोग है यहाँ खड़े होकर प्रभु की महिमा कर रहे हैं, और इन लोगों के लिए मुझे एक अच्छा साउंड चाहिए। तो वो चले गए साउंड की दुकान पे बात कर रहे, तो उसने कहा कि कितने लोग हैं, मतलब कितने लोग आ रहे हैं? तो उन्हें अभी तो सिर्फ 15 लोग हैं। तो बोले आप लाखों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो वो कहते कि वो लाखों लोग यहाँ थे। आप जा सकते हो, आपके पास, मैं कहता हूँ आपके पास ज़मीन नहीं है कि आप जाते हो सीमेंट की दुकान पे सीमेंट का रेट लेने, गिट्टी रेती की दुकान पे आप रेट लेने जाते हो, आप जाते हो कि आप पूछते हो कि भाई एक ट्रक रेती कितनी की आ रही है? वो आपसे पूछे कि आप कहाँ घर बना रहे हो, और आप बोलो मेरे पास तो प्लाट ही नहीं है, वो भी हंसेगा लेकिन क्योंकि वो संसारिक, वो जो हंसेगा वो संसारिक बातों से हंसेगा, है ना, जैसा संसार है उस रीति से। लेकिन परमेश्वर में आप हो और आपका जीवन, आपका विश्वास अलग है। आप समझ रहे? परमेश्वर कहता है तुम निश्चय करने लग जाओ। पापा जी ने निश्चय किया, और जो चीज़ नहीं थी, उन्होंने नहीं सोचा संसार क्या सोचता है। साउंड वाले के पास जाऊंगा, मैं लाखों लोगों के साउंड की बात करूंगा, और यदि वो पूछेगा कहाँ लगाना है, क्या करना है, और मैं बताऊंगा इतने लोग अभी नहीं है, तो वो भी हंसेगा। पापा जी को इसकी परवाह नहीं थी। मैं आपको सच कहता हूँ, आप परमेश्वर में यदि सही हो ना, आप परमेश्वर में सही हो, तो मैं सच कहता हूँ कि वो स्पिरिचुअल आइज भी ऑटोमेटिक ओपन होगी आपकी। आप खुद देखने लगोगे, आप खुद घोषणा करने लगोगे। हालेलुया। तो चालू करो, ये आज का वचन आपके लिए परमेश्वर की ओर से है। और जितने जो लोग इस बात को नहीं जानते कि हमें कैसे रिसीव करना है, अपने टूटे घर को कैसे बनाना है, टूटे हुए हड्डी को कैसे जोड़ना है, टूटे परिवार को वापस कैसे एक करना है। जो लोग जीवन से चले गए, घर के लोग, अपने लोग, अब वो देखते भी नहीं, कई सालों से आपसे बात नहीं, कई सालों से आई नहीं, तो उन्हें कैसे लाना है? तो परमेश्वर कहता है कि आशा की हुई वस्तु का निश्चय करने लग जाओ, प्रार्थना करो, विश्वास करो, घोषणा करो। और जो चीज नहीं है तुम्हारे जीवन में, उसको देखो और उसकी घोषणा करो। और परमेश्वर कहता है कि अनदेखी वस्तु का फिर प्रमाण परमेश्वर तुमको दे ही रहा है। वो आ रहा है, वो मार्ग में है, और आप बहुत जल्दी उसको रिसीव कर रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आप रिसीव कर रहे हो आपकी चंगाई को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप, यदि आपके पास घर नहीं है, आप अपने घर में प्रवेश कर रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो घर बहुत सुंदर है, जो घर परमेश्वर देगा ना, वो बहुत सुंदर है। जो उसके विश्वास के द्वारा आ रहा है आपके पास, वो सुंदर है। जो विश्वास के द्वारा बेटा परमेश्वर आपको दे रहा है, संतान आपको दे रहा है, वो सुंदर है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, पर वो अद्भुत है, और वो परमेश्वर की महिमा उनके जीवन से प्रकट हो रही है। आपका घर यदि परमेश्वर के विश्वास के द्वारा आ रहा है, तो वो सुंदर घर है, और उस घर से भी परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर के उसमें विश्वास करने के द्वारा और उसके अनुग्रह के द्वारा आपके जीवन में आ रहा है, वो सचमुच अद्भुत होगा। वो संसारिकता से, संसारिक रीति में बनाने के द्वारा से भी वो अद्भुत होगा एकदम। आप करोड़ों रुपए खर्चा करके जो घर बनाओगे, उस घर में वो शांति नहीं हो सकती। जो घर परमेश्वर तुम्हें छोटा भी दे देगा, लेकिन मैं सच कहता हूँ, आप आपकी रोटी जो खाओगे आनंद और शांति से खाने पाओगे। हालेलुया। मैं कहता हूँ, लोगों के बड़े बड़े घर में भी जब मेहमान आते तो वो कंफ्यूज रहते कि कैसे एडजस्ट करेंगे। बड़ा घर भी है, लेकिन एडजस्ट कैसे लेकिन कई बार मैंने देखा है, एक कमरे में भी मैंने 10 लोग को सोते हुए देखा और आनंदित रहते। पता है, आपका जीवन यदि शांति से भरा है, घर भरा रहेगा। घर के सबसे पहले शांति यहाँ होना चाहिए, है ना। किसी को ठहराने की घर में जगह होनी हो, यहाँ जगह अगर आप में है तो वहाँ जगह आ जाएगी। हालेलुया मेरे प्रियो। और जब लोग परमेश्वर में है ना, मैं सच कहता हूँ, वो ओपन लोग एकदम, लोगों के लिए वो खुले हुए लोग हैं।
हैं। चाहे घर में, मैं सच कहता हूँ, घर में आटा 1 किलो हो और खाने वाले 10 लोग 20 लोग आ जाए, मैं आपको सच कहता हूँ वो परमेश्वर इतना महान है ना मेरे प्रियो। वो उन आटों में, आपके उन खानों में भी वो इतनी बरकत देता है मेरे प्रियो। खाने के बाद भी वो बचाने की सामर्थ्य रखता है, उसके बाद भी बचता है। आप जानते हो 5 रोटी 2 मछली के बाद जब 5000 को खिलाया तो 12 टोकरियां बची। तो 5 रोटी 2 मछली तो एक टोकरी में भी रखेंगे तो बहुत जरा सी और टोकरी खाली दिखेगी। तो 12 टोकरी कैसे बची? भरी हुई बची, खाली नहीं थी। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण यीशु मसीह देता है, वो आपको दे रहा है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में रिसीव करो, अपनी राइट घोषणा करो। आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना बड़ी है, तो अपनी योजना भी बड़ी बनाओ। और आप कोई छोटे मोटे परमेश्वर के बेटे बेटी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप अद्भुत परमेश्वर के बेटे और बेटियां, आप महान, और मैं कहता हूँ एकदम अमीर। उसके पास जो धनवान परमेश्वर, मैं उसके धन का मैं बखान नहीं कर सकता। संसार भर जाएगा, उसका धन समाप्त नहीं हो सकता। हीरे से भी कीमती आभूषणों के प्लानेट है इस पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में। आप साइंटिस्टों ने खोजा है कि इतने कीमती प्लानेट है ना, उसकी कीमतें लगा ली जाए ना, संसार बहुत छोटा है। इतना धनवान आपका और मेरा परमेश्वर है। उसको हमारे कागज वाले नोट की उसको कोई ज़रूरत नहीं है। जो नोट जल के ख़त्म हो जाए, जिसका अस्तित्व ख़त्म हो जाए, वो क्या परमेश्वर के लिए क्या मायने रखता है? वो जो आपको धन देता है ना, वो धन सदा बने रहता है। और मैं उसके द्वारा दिया हुआ धन, मैं उस नोट की बात नहीं कर रहा आपसे। वो धन जो आपको देगा ना, जो एक सच्चा मन आपको देगा, एक सच्चा हृदय देगा, शांति वाला जीवन देगा, आनंदित परिवार देगा, है एक ऐसा जीवन देगा। पता है, वो कभी देखो, मन मुटाव लड़ाई झगड़ा होता है, पर जब आप परमेश्वर में हो ना, तो ये सब बात होने के बाद में भी पता है क्या, पेचअप बहुत जल्दी हो जाता है। फिर आनंदित, फिर घुल मिल जाते और आनंद करते, परमेश्वर की महिमा करते। आप समझ रहे क्या? तो परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है, वो ब्लेस कर चुका है। आप राइट घोषणा की जरूरत है। हालेलुया। इस वचन के संग घोषणा करो, और परमेश्वर आपको भर रहा है। परमेश्वर आप लोगों को टेस्ट मनी के संग, बड़ी बड़ी टेस्ट मनी के संग परमेश्वर आपको ला रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करो मेरे प्रिय, तालियों को बजाकर उसकी महिमा करो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अद्भुत है, हमारा परमेश्वर महान है, वो पराक्रमी परमेश्वर है मेरे प्रिय। हालेलुया। और जैसा वो है, वो वैसा आपको बनाना चाहता है, और वो आपको बना भी रहा है। और आप लोग तो वैसे ही फलवंत हो यीशु मसीह के सामर्थ्य में। हालेलुया। आज का वचन मैं आशा करता हूँ आपके जीवन में एक नई बात को लाएगा, एक दृढ़ता, एक हियाव को लेके आएगा। हालेलुया। और निश्चय, हालेलुया, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तु का प्रमाण। राइट, याद कर लो, घोषणा करो। आइए मेरे प्रियो, अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद सामर्थी महान खुदा, पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु, हम धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर। हालेलुया। खुदा सारी महिमा खुदा हम आपके नाम को देते खुदावन प्रभु पिता। आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर। हालेलुया। और परमेश्वर खुदा, आपने इब्रानियों 11:1 में पिता परमेश्वर, हालेलुया, वचन कहता है खुदा, आपका कलाम कहता है खुदा प्रभु, कि विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय है, अनदेखी वस्तु का प्रमाण है खुदा। तो परमेश्वर, आज आप आपके वचन को खुदा, पवित्र शास्त्र के वचन को लेके खुदा, आज मैं पिता घोषणा करता हूँ, एक डिक्लेरेशन देता हूँ खुदा आपकी प्रजा के लिए। हालेलुया। पिता, जो कोई कमी घटी इनके घर में, इनके जीवनों में, इनके परिवारों में, इनके बच्चों में है खुदा प्रभु, वो पूरी हो रही है इस वचन के द्वारा। हालेलुया। पिता, जिन बच्चों का जीवन बिगड़ा पड़ा हुआ है, जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, जिनका जीवन गलत संगति में है, मैं उनको यीशु मसीह के नाम में
आज़ाद होते हुए देख रहा हूँ इस वचन के द्वारा। हालेलुया। वो आ रहे हैं और वो परमेश्वर की महिमा कर रहे, अपने माता पिता का आदर कर रहे हैं और प्रभु के कामों के लिए उनके कदम बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यदि आपके घर में शांति नहीं, दुख क्लेश है, मैं यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूँ इस वचन के द्वारा, आपका घर आनंदित और शांति से भर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सारे बीमारी के रोगियों सब चंगे हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और बड़ी बड़ी टेस्टमनी के संग वो आ रहे हैं और परमेश्वर ला रहा है और उनके जीवन में बड़े अद्भुत काम होने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो कोई योजना परमेश्वर ने आपके जीवन में रखी है, जो कोई परमेश्वर पद आपको देना चाहता है, जो कोई पद आपके लिए रखा है परमेश्वर ने, वो पद आप रिसीव कर रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और बड़े काम परमेश्वर आपसे ले रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सारे नशे के रोगी को परमेश्वर ने फ्री कर दिया है, वो आज़ाद है। सारा नशा डिप्रेशन छोड़ के जा रहा है। सारे यूथ नशे के डिप्रेशन से, व्यभिचार से आज़ाद हो रहे हैं, वो फ्री हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंत का वचन आपके जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। खुदावंत का वचन आपके जीवनों को भर रहा है। खुदावंत का वचन आपके परिवार को हरा भरा कर रहा है। सारी बंद को वो खोल रहा है। हालेलुया। वो खुल रही है और टेस्टमनी के संग, हालेलुया, एक आशीषित बेटे बेटियों के संग, आशीषित वंशों के संग परमेश्वर आपको लेके आ रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा हम धन्यवाद करते पिता, हम धन्यवाद करते सामर्थ्य खुदावन प्रभु। हालेलुया। खुदा प्रार्थना करता हूँ पिता, आज की सुबह खुदा प्रभु ये आपकी प्रजा को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, आपके लोगों को खुदा मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता प्रभु, और आप खुदा प्रभु इन्हें अद्भुत रीति से खुदा आप इस्तेमाल करें खुदा परमेश्वर। हालेलुया। कि आपके कामों के लिए खड़े होने पाए खुदा प्रभु, और जिस जगह खुदा परमेश्वर आज आपका कलाम नहीं पहुंचा है खुदा, जहाँ नहीं पहुंच पा रहा पिता, ऐसी ऐसी जगह ले जाके खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल करना खुदा परमेश्वर। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता प्रभु, जब खुदा ये अपने शब्दों को और अपने कदमों को ही आपके लिए बढ़ाए और उठाए खुदा, ये कहे पिता परमेश्वर, किसी के पास आपका वचन भी लेके जाए खुदा, उसके द्वारा भी पिता के जीवन में बड़े अद्भुत काम होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। खुदा आपने इनको आज की मीटिंग के द्वारा भी, आज के वचन के द्वारा खुदा आपने इन्हें फ्री किया है, मैं विश्वास करता हूँ खुदा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद सामर्थ्य महान खुदा परमेश्वर। आगे के समय को, इनके पूरे दिन को खुदा मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप संभालना, आप लेके चलना खुदा, आप इनके संग संग रहना खुदा प्रभु। थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु पिता। सारी महिमा खुदा हम आपके नाम को देते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थी और पवित्र नाम में हम मांगते हैं, सब विश्वास से कहे मेरे प्रियो। आमीन, 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 आमीन।